द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री जो है वो हर किसी को हैरान कर रही है। हर किसी के दिल में सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि मिथुन जो कॉमरेड हुआ करते थे एक जमाने में, या टीएमसी के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे, वो आखिरकार भगवा गमछा पहनकर मोदी जी के साथ बीजेपी में क्यों चले गए। आपके भी दिल में सवाल है, सबके दिल में सवाल है, जवाब कहीं पर भी नहीं है। जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। उसके साथ में असम में भी एक बड़ा हंगामा हुआ है। एक सिटिंग मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वो चीज बाद में बता दूंगा आपको। अभी यह हुआ है कि मिथुन चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू लेने पहुंचे थे टीवी के रिपोर्टर। मिथुन से पहले ही सवाल जो उन्होंने किया तो मिथुन अपनी बगलें झांकने लगे और वो कैमरा बंद करके मिथुन वहां से उठ के चले गए। और उसके बारे में बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, बीजेपी में दागी नेताओं की एंट्री वाले सवाल पर इंटरव्यू छोड़ भागे मिथुन। बोले, मैं खुद उड़ता कौवा डाल पर आ बैठा हूं, तो आप मुझसे क्या सवाल करते हो। दो तीन चीजें उन्होंने बहुत बेतुकी भी कही थी, वो बता दूंगा। लेकिन अभी आपके दिल में आ रहा होगा कि असम को भी छोड़ो कि वो कौन सिटिंग मिनिस्टर है बीजेपी का जिसने इस्तीफा दिया। ये बताओ कि मिथुन का क्या हुआ था। अब बहुत से मेरे साथी हैं जो कहते हैं कि एक पैटर्न चला आ रहा है। बीजेपी जिस असरदार व्यक्ति को अपने पार्टी में लाना चाहती है, वो चाहे उसका घोर विरोधी हो, वो बहुत बड़ा विरोधी भी हो, लेकिन वो कैसे लेकर आती है, ऐसा लोगों का मानना है। गलत भी हो सकता है और आप डॉट्स कनेक्ट कर ही सकते हैं। उसका एक पैटर्न है। मिथुन चक्रवर्ती साहब के बेटे साहब के ऊपर अक्टूबर में अभी 2020 4-5 महीने पहले रेप का एक बहुत बड़ा मामला दर्ज हुआ था, बलात्कार का। एफआईआर हुई थी। मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी जो है उनके ऊपर भी एफआईआर हुई थी धमकाने को लेकर, उसी मामले के अंदर। उसके बाद से ही बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे थे। असल में भारतीय जनता पार्टी का समझ में नहीं आता, पहले वो केस दर्ज कराए जाते हैं किसी के ऊपर, फिर उसको पार्टी में ज्वाइन करा लिया जाता है। लोग ऐसा देखते हैं, देखने को आता भी है भाई, आप खुद देख सकते हैं। फिर उससे कोई सवाल जवाब नहीं होता है। इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक तेलुगु देशम पार्टी के 4 एमपीज थे, 4 मेंबर पार्लियामेंट, अभी भी वो हैं, लेकिन वो बीजेपी के हैं। राज्यसभा जिन 4 को भेजा था टीडीपी ने, उन चारों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वजह जानते हैं क्या है? वजह यह थी, उसमें सीएम रमेश एक नाम थे और उनके 3 और सांसद थे। सीएम रमेश, इन सब के घरों के ऊपर ईडी की, आईटी की दे दमादन रेड पड़ रही थी। रेड ऐसी पड़ रही थी कि उस जमाने की एक खबर भी आपको पढ़ के दिखा देता हूं। देखिए, ये द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, आईटी प्रोब, इनकम टैक्स प्रोब। जो अंग्रेजी में लिखा है कि जो फर्म टीडीपी एमपी सीएम रमेश की है, उसे 100 करोड़ की एंट्रीज के ऊपर पूछताछ चल रही है। इस सारी पूछताछ के बाद हर कभी की रेड पड़ती थी। एक दिन यह हुआ कि उन चारों के चारों ने, देखिए बिजनेस लाइन ने छापा है, टीडीपी प्लंजेस इनटू क्राइसिस एज 4 राज्यसभा एमपीज ज्वाइन बीजेपी। चारों ने एक साथ जाके बीजेपी का दामन थाम लिया था, संसदीय दल को अपने मर्ज कर दिया था बीजेपी से, और सारे सांसद चारों के चारों भाजपा के हो गए थे। सीएम रमेश का नाम या किसी और सांसद का नाम आज की तारीख में कहीं नहीं सुना जाता कि उनके घर में रेड पड़ी है, क्योंकि वो बीजेपी के नेता है, वॉशिंग मशीन है बीजेपी। तो ये सवाल लोगों के दिल में है जिसके जवाब नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं, एग्जिट पोल के बारे में बताऊंगा। आप एग्जिट पोल ने भी नींद उड़ा के रख दी है पूरी की पूरी, ओपिनियन पोल ने। वो भी देखिएगा, बंगाल में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है और असम में क्या हो रहा है। लेकिन हम आते हैं वापस मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर। अब मिथुन जी के ऊपर एफआईआर, मिथुन जी के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई। लोगों का कहना है कि ये सारी की सारी चीजें उस पूरी कहानी का हिस्सा है। ये अब आप समझ सकते हैं। मैं उस एफआईआर के बारे में भी आपको बता देता हूं। जब देखिए, आज तक ने छापा था, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत, पत्नी पर लगा धमकाने का आरोप। ये 17 अक्टूबर 2020 को छापी गई थी खबर, 4:43 पे। उनके बेटे का नाम है महाक्षय चक्रवर्ती, जिन पर रेप और जबरन अबॉर्शन करवाने का आरोप लगा था। एक 38 वर्षीय महिला ने लगाया था। अब इसके बाद अगर आगे आए तो पत्नी, उसने आज तक ने यह भी लिखा है, पत्नी योगिता भी बुरी फंसी। ये कब की बात है? ये बात है 17 अक्टूबर 2020 बॉम्बे की। एफआईआर में बताया गया है कि इस घटना के बाद से पीड़िता और महाक्षय के बीच दूरियां पड़ गई थीं, लेकिन इस सिलसिले में जब पीड़िता ने महाक्षय से बात करने की कोशिश की, तब मिथुन की पत्नी की तरफ से उन्हें धमकाया गया था। एफआईआर में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाया गया। पीड़िता की माने तो उन्होंने अपनी आप बीती योगिता के संग साझा की थी, लेकिन अब योगिता ने उन्हें धमकाना और मामले को रफा दफा करने के लिए कह दिया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें कब की हैं? 17 अक्टूबर 2020। इसके बाद से सारी चीज़ें ठंडे बस्ते में चले गई थी। अब मिथुन चक्रवर्ती साहब का जो इंटरव्यू ले रहे थे उस पर आते हैं। बोलता है हिंदुस्तान ने छापी है ये बात। दरअसल एक टीवी चैनल ने जब मिथुन चक्रवर्ती से भाजपा में दागी नेताओं की एंट्री को लेकर सवाल किया तो वो इस दौरान कुछ असहज हो गए।
इस सबक डालने की कोशिश करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं उड़ता कौवा आकर डाल पर बैठा हूं, आप सही गलत पर मुझसे पूछ रहे हैं। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने सॉरी कहकर खुद ही इंटरव्यू खत्म कर दिया और कैमरे के सामने से उठकर चले गए। दरअसल भाजपा में टीएमसी छोड़कर हाल ही में कई नेता शामिल हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब भाजपा में उन्होंने शामिल होने के बाद किस तरह की बोली का उपयोग किया, आप ये देखिए। मिथुन जी ने उन्होंने इस इंटरव्यू देने वाले से ये भी कहा जाते जाते, जिसमें लिखा है, बोलता है हिंदुस्तान ने, भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मुझे एक बेकार सांप समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मैं एक कोबरा हूं, एक बार में ही लोगों को डस कर मार सकता हूं। क्या तो विचार हो गए हैं माननीय वर के कि कह रहे हैं कि एक बार डस कर लोगों को जान से मार सकता हूं। आप सोच लीजिए क्या है। अब आते हैं असम चुनाव के ऊपर। मिथुन को तो आपने समझ लिया क्या है। असम चुनाव में ये जो खबर छपी, असम चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, मंत्री ने पार्टी छोड़ी, थामा कांग्रेस का हाथ। ये जो मंत्री हैं इनका नाम है सुमरोंगहांग मंत्री हैं। कहाँ के? बीजेपी सरकार के असम में। इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के साथ हाथ मिला के कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने। मैंने आपसे शुरू में कहा था एग्जिट ओपिनियन पोल्स आए हैं। ओपिनियन पोल्स में तमिलनाडु के अंदर एनडीए को बड़ा झटका भी पड़ गया है। देखिए 136 सीट जीते थे पिछली बार, इस बार 65 ही जीतते हुए दिख रहा है। 71 सीटों की कमी आएगी और यूपीए जो कांग्रेस का गठबंधन है उसको सीटें मिलती हुई दिख रही हैं 158 और सरकार बनाने जा रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रही हैं। असम में ओपिनियन पोल्स का कहना है, जबकि सिटिंग भाजपा की सरकार है, पर टफ मुकाबला है, काटो काट की टक्कर है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने उसको जीत लिया है। असम को यही दिख रहा है, बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। बंगाल के अंदर भी कांटों की टक्कर अगर बताई जा रही है तो मतलब साफ है कि बंगाल में बीजेपी का नंबर नहीं लग पा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। टाइम्स नाउ का मैंने आपको दिखाया, तमिलनाडु का आपने देखा होगा। ये सारी चीज़ें सी वोटर सर्वे की हैं। तो ये सब बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है। लेकिन बताइएगा मिथुन चक्रवर्ती जी के साथ क्या हुआ था, और वही पैटर्न जो दूसरों के साथ भी हुआ। हिम्मता बिस्वास शर्मा भी चिटफंड के स्कैम में आए, नाम आया उनका, एफआईआर वगैरह हुई। उसके बाद तो बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी के बड़े नेता बन गया, और उसके बाद से ही आप जानते हैं कि कोई पूछताछ उनसे कितनी हुई होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रेड्स मेड्स ऐसी दिखी नहीं पड़ती हुई। तो ये है आज के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है। इसको आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा कि लोग भी जानें कि क्या होता है, मिथुन कैसे पार्टी में आ गए। हमारा सिर्फ अंदाज़ा है, मेरा सिर्फ अंदाज़ा है, मेरा निजी विचार है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यही विचार हैं। तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, डॉट्स कनेक्ट करना आपका काम है। इसको व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।